खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जंग छेड़ी हुई है, लड़ाई छेड़ी हुई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रखा है हम लोगों के साथ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप इन 70 करोड़ लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप केरला के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप तमिलनाडु के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या आप कर्नाटका के, दिल्ली के, पंजाब के, वेस्ट बंगाल के लोगों को अपना नहीं मानते? क्या ये सारे पराये हैं? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? यहां के 70 करोड़ लोगों ने विपक्ष के लोगों को चुन के सरकार बनाई। संविधान के अंदर लिखा है कि इन सरकारों की क्या पावर है। शिक्षा की पावर राज्य सरकारों की, स्वास्थ्य की पावर राज्य सरकारों की। संविधान के अंदर लिखा है कि क्या क्या पावर है। आप हमें अपना काम ही नहीं करने देते। सारी विपक्ष की सरकारों को तरह तरह से प्रताड़ित करने के लिए आज केंद्र सरकार सारे हथकंडे अपना रही है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की सरकारों को तंग कर रही है। सबसे पहला, केंद्र सरकार जायज फंड, जो हक है राज्यों का, वो फंड नहीं दे रही है। दूसरा तरीका, गवर्नर्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए रोज काम में टांग अड़ाती है, हर काम में टांग अड़ाती है। और तीसरा तरीका, एजेंसीज को छोड़ के जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पहले तरीके पे आता हूं। यहां पे पिनरई विजयन साहब बैठे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और कई सारे राज्यों के मंत्रीगण आए हुए हैं। हम सारे रोज इस बात को झेल रहे हैं कि जो जायज फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिए जा रहे। अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिए जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? सरकार कैसे चलेगी? केरला की सरकार कैसे चलेगी? तमिलनाडु की सरकार कैसे चलेगी? और हम यहां भीख मांगने नहीं आए। विजयन साहब यहां पे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए। वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री यहां अपने 3 करोड़ लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का हक मांगने के लिए आया हूं। संविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा। ये वाला टैक्स आएगा, मैं इनकम टैक्स में था, ये थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं इसको। तो कितना फंड, कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी, कैसे इस्तेमाल करेगी, फाइनेंस कमीशन होगा, फाइनेंस कमीशन तय करेगा। ये पैसा केंद्र के पास जाएगा, ये पैसा राज्य सरकार। अरे जो हमारा हक है, हमारा नहीं, लोगों का हक है, केरला के लोगों का हक है, तमिलनाडु के लोगों का हक है, वेस्ट बंगाल के, पंजाब के, दिल्ली के लोगों का हक है। वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का? आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं? अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे देंगे, लोगों का विकास कैसे करेंगे? मैं भी 1-2 बैनर देख रहा था, उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। और मान साहब से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, पंजाब के भी 8000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके हुए हैं। उन्होंने आज संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक पहल की है। हम सबको यहाँ बुलाया है। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये जगह बेगानी नहीं है। हमारी पार्टी पैदा ही यहाँ से हुई थी, जंतर मंतर से। तो जैसा कि हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर और क्रांतिकारी नेता श्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि ये दिन भी देखना था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहां आना पड़ रहा है। हमें अपने अपने सेक्रेटरिएट में होना चाहिए था, हमें अपने अपने ऑफिसेज में होना चाहिए था। पॉलिसीज, बजट के दिन चल रहे हैं, बजट बना रहे होते हम लोग। अब कहां इनसे अपने हक मांगने के लिए हमें जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है। देश को बचाने के लिए हम सबका एक रहना बहुत जरूरी है।
पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, फूड बॉल ऑफ इंडिया। पंजाब में हम 182 लाख टन, 182 लाख मीट्रिक टन हर साल चावल पैदा करके देश को देते हैं। और हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड, जिसका सीधा संबंध मंडियों और मंडियों को जाती हुई सड़कों से है, 5500 करोड़ रोक रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब हमारे सेशन को इलीगल कह देते हैं कि जो सेशन चल रहा है इलीगल है। हमको सेशन बीच में बंद करके माननीय श्री चंद्रचूड़ जी के पास जाना पड़ता है, फिर पहली पेशी में वहां मान जाते हैं, हाँ जी लीगल है, जो कहोगे। भाई पहले ही मान जाते, हमारा काम क्यों रोक रहे हो आप लोग? मतलब पंजाब में बीजेपी इज नो वेयर। 117 में से 92 हमारे एमएलए हैं, बीजेपी के 2 हैं। चाहे तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो, लेकिन यहां वो अपोजिशन में नहीं है। वहां गवर्नर अपोजिशन होता है, वो हर रोज कोई ना कोई चिट्ठी निकालता है। मैंने कभी नहीं देखा कि गुजरात के गवर्नर ने किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कोई चिट्ठी लिखी हो, नहीं। तमिलनाडु का गवर्नर लिखता है, केरला का। और जब हमारे पक्ष में फैसला आया माननीय उच्च न्यायालय का कि गवर्नर जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड राज करेंगे डेमोक्रेसी में, आप रोक नहीं सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है किसी बिल पर बैठ नहीं सकते, जा तो वापस गवर्नमेंट को भेजो, या राष्ट्रपति को भेजो, या साइन करो। यही चीज लेके केरला की सरकार वहां गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने परसों, जब इनके वकील को कहा कि परसों हमने पंजाब का एक फैसला दिया था, वो पढ़ के मेरे पास अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते उनका पढ़ लिया, यही फैसला केरला में लागू होगा। हमें सुप्रीम कोर्ट में बात में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा डेमोक्रेसी का हाल चंडीगढ़ में। 36 पार्षद हैं, उसमें इंडिया अलायंस के 20 हैं, इनके 16 हैं, इंक्लूडिंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ चंडीगढ़। तो इनके 16 के 16 ठीक उन्होंने वोट डाला, लेकिन हमारे 20 में से 8 को इनवैलिड वोट कर दिया कि इनका वोट गलत डाला हुआ, इनको वोट नहीं डालना आता, इन्होंने मोहर अच्छे से नहीं लगाई। अरे भाई वो पहली बार मोहर नहीं लगा रहे थे, हर साल चुनाव होता है, चौथी 5वीं बार लगा रहे थे। लेकिन जब वीडियो साहब फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सबने देखा कैसे वोटों की गिनती हो रही थी, ऐसे वो प्रिजाइडिंग अफसर, ये किधर रखो, बीजेपी वालों के काम है, इधर रख देता हूं, फिर ये वाली, चलो ये वाली भी इधर ही रख देता हूं, थोड़ा इनको बढ़ाना। ऐसे मीडिया खड़ा है, ये बात ध्यान से सुन लेना और टेलीकास्ट कर देना अगर आपके मालिक माने तो। 36 वोट गिनने में 8 वोट कैंसिल कर दिए, ऑलमोस्ट 25% वोटों का घोटाला हो गया। मात्र 36 वोट गिनने में 25% वोटों का घोटाला कर गए। अभी मई जून में 90 करोड़ वोट गिनने हैं। चिंता इस बात की है उसमें क्या करेंगे ये। 36 वोट नहीं गिन रहे, एक 10 बाई